Hello students, I am Amit sir from Knowledge Plus Tuition Classes. Today we'll start with 11th chapter, the human eye and the colorful world. First topic is human eye. तो ये ह्यूमन आई का डायग्राम है. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 9 पार्ट्स. टोटल 9 पार्ट्स हैं जो हम डिस्क्राइब करेंगे उसका फंक्शन और लोकेशन. तो कॉर्निया इज़ द फर्स्ट पार्ट, इज़ ए ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द आई. ये डायग्राम में ये जो बाहर का जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स थ्रू आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया. कॉर्निया से रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि यहाँ से लाइट जाएगी तो यहाँ से बेंड हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड इट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग. ये आई को आउटर सराउंडिंग से बचाता है. कचरा है वो सब अंदर नहीं जा सकता है, राइट. ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है आई बॉल का. तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया. एंड कॉर्निया is an outer transparent layer and most of the refraction occur at the cornea and it protect the eye from surrounding. Next is iris. Iris is a dark muscle which give color to the eyes and it control the size of the pupil. तो ये डायग्राम है, ये फ्रंट व्यू डायग्राम है आई का. तो इसमें जो ये जो ब्लैक कलर का है दैट इज़ कॉल्ड आइरिश. इट इज़ अ डार्क मसल एंड इट गिव कलर टू द आइज. किसी की आंखें ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, ब्लू होती है बिकॉज ऑफ द आइरिश. आइरिश गिव कलर टू द आइज एंड इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. ये जो गैप दिख रहा है बीच में दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल इज अ होल प्रेजेंट बिटवीन आइरिश एंड आइरिश कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. इट रेगुलेट, अरे ये रहा आइरिश, इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल. व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल इज अ होल प्रेजेंट बिटवीन आइरिश एंड इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. प्यूपिल है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है. हमारे आइज़ के अंदर ज़्यादा लाइट भी नहीं जानी चाहिए, कम भी नहीं जानी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए एंड दैट इज़ कंट्रोल बाय प्यूपिल. तो ये प्यूपिल इज़ अ होल. ये डायग्राम है, ये डायग्राम में ये जो एक और ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन इज़, ये दो लाइन है, ये प्यूपिल है. तो ये प्यूपिल, सॉरी ये आइरिश है. तो ये जो आइरिश छोटा होगा तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा और ये आइरिश ये है, ये जो दो लाइन है वो लंबी और छोटी हो जाएगी. तो उससे क्या हो जाएगा, प्यूपिल की साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज होगी. नाउ क्रिस्टलाइन लेंस, वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आई. इट रिफ्रैक्ट द लाइट. कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्ट द लाइट एंड प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ एंड फोकसेस द इमेज ऑन द रेटिना. ये हमारे फोकल लेंथ चेंज करता है एंड इट गिव फोकसेस द इमेज ऑन द रेटिना. तो ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट. एंड कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. एंड सिलियरी मसल्स, इट आर अटैच टू द लेंस. ये जो ऊपर है ये सिलियरी मसल्स है, राइट. सिलियरी मसल्स ये अटैच होते हैं. ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो प्यूपिल, अरे लेंस है उसकी साइज़ चेंज होती रहती है, राइट. तो सिलियरी मसल्स आर अटैच टू द लेंस एंड इट कंट्रोल द साइज ऑफ द लेंस बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ. वो क्या करते हैं, फोकल लेंथ चेंज करते हैं लेंस की, सिलियरी मसल्स. ये डायग्राम में यहाँ पे है सिलियरी मसल्स है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये सिलियरी मसल्स है, राइट. और ये आइरिश है, ये प्यूपिल है और ये आउटर पार्ट कॉर्निया है. नाउ एक्वियस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर. एक्वियस ह्यूमर इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस. ये लेंस है और ये कॉर्निया है. ये कॉर्निया और लेंस के बीच में यहाँ पे एक लिक्विड होता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर एंड इट कीप द कॉर्निया एंड आइरिश वेट. ये कॉर्निया और आइरिश को वेट रखता है, राइट. ये उसका फंक्शन हो गया. विट्रियस ह्यूमर. विट्रियस ह्यूमर इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना. ये जो है ये रेटिना है, रेटिना इज़ अ स्क्रीन. तो यहाँ पे पूरा एक लिक्विड भरा होता है, वो विट्रियस ह्यूमर होता है, प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना. इट मेंटेन द साइज ऑफ द आई बॉल. वो आई बॉल है उसका शेप मेंटेन करके रखता है. ये लिक्विड होता है, उसका प्रेशर होता है, उसकी वजह से ये जो बॉल है, आई बॉल है, उसका साइज मेंटेन रहता है. नेक्स्ट टॉपिक इज रेटिना. रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन विच एक्ट एज अ स्क्रीन. तो रेटिना एक स्क्रीन है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है. इट हैज़ अ लाइट सेंसिटिव सेल्स विच जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल. ये जो रेटिना है उसके अंदर यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. द आई लेंस फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना. तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ये जो रेटिना है उसके ऊपर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है. रेटिना हैज़
रॉड सेल्स विच वर्क ड्यूरिंग डीम लाइट, जब अंधेरा होता है, डीम लाइट होती है, तब रॉड सेल्स काम करते हैं. कोन सेल्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश कलर, जब लाइट होती है तब कोन सेल्स काम करते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल. रॉड सेल वर्क ड्यूरिंग डीम लाइट एंड कोन सेल्स वर्क इज यूज टू डिस्टिंग्विश द कलर. ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, राइट. ऑप्टिक नर्व इट सेंड्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन एंड ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल. यानी ऑप्टिक नर्व का काम है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द रेटिना, इट इज सेंड टू द ब्रेन एंड ब्रेन उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी पहचानते हैं ये सिग्नल्स को. फिर वापस ब्रेन वापस सिग्नल भेजते हैं ऑप्टिक नर्व से और वो वापस रेटिना पे गिरता है, इसलिए अपने को सीधी इमेज बनती है और हमें जो होता है वो अपराइट इमेज बनती है, यानी आदमी होते हैं वो सब सीधे दिखते हैं. Next topic is power of accommodation. The ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. हमारा जो आई लेंस है वो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है और वो जो एबिलिटी है फोकल लेंथ चेंज करने की हमारे आई लेंस की, दैट एबिलिटी इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. नाउ यहाँ पे दो क्वेश्चंस है. व्हाट हैपन व्हेन वी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड व्हेन वी सी फार बाय ऑब्जेक्ट, व्हाट चेंजेस आर अकर इन अवर आई. हमारी आँख के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम दूर का देखते हैं और पास का देखते हैं ऑब्जेक्ट को. व्हेन वी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट आवर सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड लेंस बिकम थिक. यहाँ मैंने डायग्राम में समझाया है. तो ये जो हमारे सिलियरी मसल्स है वो लेंस के साथ अटैच होते हैं, तो ये सिलियरी मसल्स नीचे आते हैं. कॉन्ट्रैक्ट यानी उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, राइट. नीचे आते हैं तो लेंस थिक हो जाएगा. दोनों तरफ से मसल्स होते हैं, नीचे के और यहाँ से. तो ये नीचे आएंगे और ये ऊपर आएंगे तो लेंस बिकम थिक. तो इसको बोलेंगे सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लेंस बिकम थिक, फोकल लेंथ डिक्रीजेस. लेंस थिक हो जाए तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है एंड दिस अनेबल अस टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली. व्हेन सिलियरी मसल्स रिलैक्स, जब हम फार ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ, ये जो मसल्स है वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, ये भी छोटे हो जाते हैं. तो लेंस बिकम थिन, पतला हो जाएगा. ये जो लेंस है वो पतला हो जाएगा. तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स, the lens become thin and focal length increases. This enable us to see the far object clearly. इसलिए हम जब रीड करते हैं कोई भी चीज़ बुक्स में से तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है. इसलिए हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए हम थक जाते हैं. और जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो आराम मिलता है मसल्स को, राइट.